अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा शादियों वाला स्टीम रोस्ट बनाना सिखाऊंगी। तो कहीं मत जाइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी देखते रहें। आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 केजी चिकन ले लिया है। चिकन को सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद इसको मैंने एक देगचे में डाल दिया है। किसी भी बर्तन में आपने चिकन को डाल लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से लेग पीसेस को लेके इस तरह से कट लगा लेने हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 लेग पीसेस थे, उनको मैंने 1 बाय 1 कट्स लगा लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देना है। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। हाफ कप मैंने इसके अंदर सिरका यानी वाइट विनेगर ऐड किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, और पानी आपने इसके अंदर इतना ऐड करना है कि सारा चिकन इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। इस चिकन को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह से इसी पानी के अंदर डिप करके रखना है। हमने कवर करके चिकन को रख देना है। तो हमारा यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हमने क्या कर लेना है कि इस पानी में से सारे चिकन को हमने सेपरेट कर लेना है। कोई भी इस तरह से छलनी है या कोई भी बास्केट कोई भी चीज़ लेके तो आपने इस चिकन को इस पानी में से निकाल लेना है, इसमें से सेपरेट कर लेना है। जब फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हमने एक कढ़ाई के अंदर इस तरह से कुकिंग ऑयल ले लेना है। ऑयल गर्म के बाद हमने 1 बाय 1 इस पूरे चिकन को इसके अंदर फ्राई कर लेना है। सारे चिकन को हम इसके अंदर फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। याद रहे कि हमने इस चिकन का हल्का सा कलर चेंज करना है। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। साथ साथ इस तरह से हमने सेपरेट करते जाना है ताकि ये जो चिकन है हमारा इसके साथ चिपके नहीं। सारे चिकन को इस तरह से फ्राई कर लेने के बाद मैं आपको बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ।
इसी तरह से हमने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स। सारे चिकन को फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने और इसको बास्केट में डाल दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब मैं इस तरह से इसको एक खुले बर्तन में डाल के मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पे हाफ़ कप दही लिया है, इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। मैंने गरम मसाले को मोटा मोटा पीस लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है क्योंकि नमक चिकन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद हमारे पास ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च है। 2 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे मैंने नींबू का रस ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 ये खाने के चम्मच है मेरे पास। 1.5 टेबलस्पून मेरे पास ये ग्रीन चिली पेस्ट है, यानी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। सब्ज़ मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था, यहाँ पे इनका पेस्ट बना लिया था, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने तकरीबन 1 पिंच यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड कर देना है। हमने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा बहुत अच्छा सा ये फ़ाइन पेस्ट बन चुका है। अब हमारा ये जो पेस्ट है इसको हमने अपना जो फ्राइड चिकन है उसके ऊपर डाल देना है। इस तरह से फ्राइड चिकन के ऊपर मैंने ये सारे पेस्ट को डाल देना है। अच्छे तरह से इसको डालने के बाद मैं सारी बोटियों पे, सारे चिकन के ऊपर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इन बोटियों को इस तरह से एक पतीले में डाल के और उसके बाद मैरिनेट करके रख देना है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड करना है। चाट मसाला जो है इसको और ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बना देगा। चाट मसाला ऐड कर देने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसको कवर करके इसको 45 टू 60 मिनट्स के लिए, यानी 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और अब हमने क्या करना है कि हमने एक बड़े देगचे के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इस पानी को हम कवर करके रख देंगे और इसमें हम बॉयल आने देंगे। मैरिनेटेड चिकन जो है उसको हमने एक इस तरह के बर्तन में ऐड कर देना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्टीमर तो नहीं है लेकिन स्टीमर की तरह का एक बर्तन है, इसके अंदर सुराख वगैरह होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने चिकन को ऐड कर देना है। चिकन की एक लेयर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ टुकड़े मेरे पास अदरक के थे वो मैंने रख लेने हैं और इसके अलावा मेरे पास फ्रेश ग्रीन चिलीज़ थी, थोड़ी मैंने वो रख देनी है। ये रख लेने के बाद मैंने एक और लेयर चिकन की लगा देनी है। हमारे पानी में बॉईल आ चुका है, हमने इस बर्तन को इसके ऊपर रख देना है और हमने ये जो हमारा देगचा है इसके कवर को हमने इस तरह से किसी भी हमारा जो किचन टॉवल है उससे हमने इसको कवर कर लेना है। यहाँ पे इसके ऊपर मैं और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी।
पहले तकरीबन 5 मिनट्स तक हमारी जो आंच है वो मीडियम टू हाई रहेगी, ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम पैदा हो जाए। 5 मिनट्स हाई फ्लेम पे रखने के बाद हमने बिल्कुल ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी आग बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और उसके बाद आपने, अगर आप स्टोव पे बना रहे हैं तो आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देना है। और जिस तरह से मैं चूल्हे पे बना रही थी, आग पे बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने जो आग है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, बुझा दी है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल कोयलों पे 45 मिनट्स के लिए रखूँगी। 35 टू 45 मिनट्स मैंने इसको स्टीम कर लेना है। हमारा जो स्टीम रोस्ट है वो अच्छे से रेडी हो चुका होगा। जी फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, हम अपना जो ये कंटेनर है ये हटाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रोस्ट है उसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह हमारा रोस्ट बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। जी मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा जो रोस्ट है वो कितना मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। इसकी लुक कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइए। पे थोड़ा सा और चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेने के बाद मैंने इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया। आप इसको केचप या मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप इस मज़ेदार से जूसी स्टीम रोस्ट की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।